दोस्तों, जब हम यूपीएससी के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हम एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट कभी बात नहीं करते। इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट नॉट टू रीड इन एग्रीकल्चर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्यों इस सब्जेक्ट को हम सीरियसली नहीं लेते, क्यों हम इसको सिर्फ इकोनॉमी, ज्योग्राफी या मैप्स और थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट के एंगल से ही प्रिपेयर करते रह जाते हैं, क्यों या तो ये आप एनसीईआरटीज़ पर या फिर करंट अफेयर्स पर छोड़ देते हो। एक चीज़ आप ध्यान रखना, टॉपिक्स जब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तब हम ये कहना चाहेंगे व्हाट टू रीड एंड वाई। बेसिकली सब्जेक्ट वाइज कॉस्ट वेटेज की अगर हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमें सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। इसके बाद हम एक बार सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन कर लेंगे। नंबर्स ध्यान में रखो, हम हर एक सब्जेक्ट को देखेंगे कि क्या वेटेज है उन सब्जेक्ट से। डिसीजन देखेंगे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। टॉपिक्स, किन टॉपिक्स से, ये आपको नोट्स बना लेने चाहिए लास्ट वाले टेबल के, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अटेम्प्टेबिलिटी क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। एंड इसके बाद कुछ हम क्वेश्चंस, रीसेंट क्वेश्चंस ज़रूर देखेंगे, जैसे ये 2024 का जो क्वेश्चन है, ये सब कहाँ से आए, क्यों आए हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मेरा नाम है कृष्णा, स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। तो व्हाट नॉट टू रीड सीरीज़ में अब तक हम कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बना चुके हैं। देखो, एग्रीकल्चर डिस्पाइट एक ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फिर भी हम इसे एक मेन सब्जेक्ट नहीं मानते। डिस्पाइट GS3 में अगर आप कहो 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 क्वेश्चन इकोनॉमी से आते हैं, 4 क्वेश्चन एग्री, 4 क्वेश्चन साइंस टेक, 4 क्वेश्चन IR एंड 4 क्वेश्चन सिक्योरिटी। ये सिनॉप्सिस से ही डेटा लोग लेके इधर उधर छापते हैं। खैर ठीक है, तो इसको तब भी हम मेंस में भी मेन सब्जेक्ट की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। ऑप्शनल होने के बावजूद प्रीलिम्स में भी इसको हम मेन सब्जेक्ट की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। जो भी करंट अफेयर्स मैगजीन्स होती हैं उसमें मोस्टली या तो ज्योग्राफी के साथ क्लब होता है, और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों मोस्टली करंट अफेयर्स एक साथ होते हैं, तो ये साथ में होता है, या फिर हम इसे थोड़ा बहुत मैप्स के परस्पेक्टिव से पढ़ लेते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसे हम सीरियसली ही नहीं लेते हैं। डिस्पाइट 195 क्वेश्चन, लगभग 200 क्वेश्चन पूछे हैं, एंड हम ये देखेंगे 200 क्वेश्चन होते क्या हैं, राइट। और अप्लाइड और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन फोकस, इन टॉपिक्स पर फोकस तो ऑलमोस्ट बहुत नील होता है। स्पेशली जब से IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आई, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट, इनका रोल डेफिनेटली बढ़ा। हमारे जो जनरल सॉल्यूशंस हैं, या तो हम NCERT ज्योग्राफी सॉइल्स के चैप्टर्स के साथ पढ़ लेते हैं, बट इशू ये है कि ये बच्चों की किताबें हम ये सोच के छोड़ देते हैं। बहुत बड़े लेवल पे अगर आपको तैयारी करनी हो, मैं आपको बहुत बढ़िया साइट बताता हूँ, कई बार कुछ टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं। विकासपीडिया एक वेबसाइट है, स्कीम के नाम आप वहाँ से पढ़ लो, डिटेल रीडिंग मत करो। स्कीम के नाम लेके आप बस अपने जो भी नोट्स पढ़ रहे हो या जो भी आपका करंट अफेयर्स मटेरियल है वहाँ से कर लेना, हो जाएगा। सेम वे में स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा के लिए या तो आप विकासपीडिया जाओ या फिर इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट हर साल रिलीज़ करती है। फिर इसके और सॉल्यूशंस क्या हैं, हम या तो करंट अफेयर्स PT एंड मेंस 360 उनके साथ कवर कर लेते हैं, मेंस के साथ हम GS में कवर करते हैं, स्कीम्स में देख लेते हैं, मैप्स के साथ देख लेते हैं। फिर कुछ रैंडम सोर्सेज हैं जैसे टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स, पता नहीं क्यों चलते हैं, तो ये लोगों ने अपने लिए बनाए होते हैं, तो वो अगेन एक इशू आता है। तो इस सब्जेक्ट को हम अल्टीमेटली सीरियसली लेते ही नहीं हैं। पहले हम बात करते हैं कि व्हाट टू रीड वाई टू रीड से पहले कॉस्ट वेटेज देख लेते हैं। देखो, एग्रीकल्चर 195 क्वेश्चन, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देने के लिए कहूँ कि ये 200 क्वेश्चन है, राइट। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 200 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से 200 क्वेश्चन अगर पूछे हैं, ये आप देखो टोटल इन टॉपिक्स में डिवाइडेड है, क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, सॉइल, एग्रीकल्चर इनपुट, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट से 393, लगभग 400 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर का 2x कह लेते हैं। इसको अगर आप देखना चाहो तो इन्वायरमेंट से इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे हैं, लेक्चर इन्वायरमेंट का ऑलरेडी आ चुका है, राइट। सेम वे में अगर हम IR की बात करें तो IR से भी 200 क्वेश्चन पूछे हैं। अब आप समझ रहे हो, एग्रीकल्चर और IR दोनों मिला के इन्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप इसको देखो, IR से इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये थीम्स हैं IR की मेन थीम्स, एंड इन पर क्वेश्चंस पूछे हैं। लेक्चर आप देख सकते हो, व्हाट नॉट टू रीड इन IR इस टॉपिक पर बनाया गया। फिर एंशिएंट मीडिएवल हिस्ट्री, दोनों से मिला के लगभग 250 क्वेश्चन पूछे हैं, एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री से 567 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसको हम हाफ कर देते हैं, ठीक है। लगभग 600 क्वेश्चन है, 300 इस जोन में करते हैं। अभी मैं बताता हूँ क्यों। एंशिएंट मीडिएवल आप देख लो, ये एंशिएंट के टॉपिक्स हैं एंड ये मीडिएवल के टॉपिक्स हैं, देख रहे हो। प्री हिस्ट्री पूरा पढ़ोगे 4 क्वेश्चन, IBC से 25 क्वेश्चन, 45 ईयर्स का डेटा है। और अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसको अगर हम देखें, मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन का वेटेज है, राइट।
एंड अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ये वाले पार्ट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ये वो पार्ट है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो 2020 50 सीरीज़ की टॉपिक लिस्ट है, उससे 291 क्वेश्चंस। तो ये है जब हम बात करते हैं व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। अब हम आते हैं इस पे एक एक करके। व्हाट टू रीड में हम जानना चाहेंगे टॉपिक्स क्या हैं, एंड वाई टू रीड में ऑब्वियसली PYQs देखना चाहेंगे 45 ईयर्स के। एक कोर्स है सिनॉप्सिस आइस पर 2020 50 सीरीज़, राइट। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए कोर्स है। यहाँ पे हमने इस साल एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड किया है, बट इसमें जो फाइल आएगी वो या तो PYQ MSGP वाली फाइल आएगी या फिर करंट अफेयर्स, कुछ अलग से हम नोट्स नहीं देने वाले। एक बार मैं आपको बेसिक आइडिया बताऊँ, देखो क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न 71 क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो टॉपिक नंबर 1 है ना, क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, इसको आप टॉपिक नंबर 5 से ज़रा रेट करके रखना। क्रॉप एलिजिबल फॉर MSP, ये रीडिंग मटेरियल है, इससे कोई क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन है वो MSP वाले यहाँ डाल दिया, ठीक है। यहाँ जो भी क्रॉप्स है ना वो आपको ज़रूर माइंड में रखनी चाहिए, अभी हम बात करेंगे इस पर। सॉइल से क्वेश्चन पूछे हैं, एग्रीकल्चर इनपुट से क्वेश्चन पूछे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड अलाइड एक्टिविटीज़, 195 टोटल क्वेश्चंस हैं। इसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कई बार हो सकता है, जैसे इन्होंने पूछा कि 2004 में सपोज क्वेश्चन पूछा कि वीट सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, तो लेटेस्ट डेटा आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी डेटा है वो हमेशा चेंज होगा, एग्रीकल्चर में होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में होगा, इस तरह से, राइट। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न से क्वेश्चंस आते किस तरह के हैं। क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न से 71 PYQ लास्ट 45 ईयर्स में पूछे हुए हैं। इसका आप डिफिकल्टी लेवल 4 स्टार मान सकते हो। किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछता है, मैप्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट पे पूछ लेगा, क्रॉपिंग पैटर्न, टेक्नोलॉजी पे पूछ लेगा, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एंड ग्रोइंग कंडीशन, इन पे पूछ लेगा। डिफिकल्टी लेवल 4 क्यों मैंने इसका रखा है, एक तो इसमें जो क्रॉप्स हैं कई बार MSP वाली क्रॉप से आ जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं या तो डीप बेसिक्स, डीप लेवल पे आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स कभी वर्क करेंगी कभी नहीं करेंगी। अटेम्प्टेबिलिटी इधर 1 और 0। आगे आने से पहले हम एक बार क्रॉपिंग पैटर्न के क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये टॉपिक है, राइट। क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न से 2024 में जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर, ठीक है, आंसर है C। क्या ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था आपके लिए? नहीं था, लेकिन अगर आप देखो रिसेंटली कुछ साल पहले, आई थिंक 2019 में पूछा हुआ है ये। यहाँ एक ऑप्शन में है कोकोआ। जब आप ऑप्शन की डिटेलिंग करते हो तो कोकोआ पढ़ते हो, एंड यहाँ कहीं ये पुरानी फाइल ही है, आइवरी कोस्ट लिखा हुआ है। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आइवरी कोस्ट एंड ये कंट्री एक ही है, एक ही कंट्री के दो नाम है, जैसे इंडिया और भारत है वैसे ही है। अगर आपको ये पता है देन इट इज़ डन, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ जो 2024 में ही पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि P फैमिली में कौन सी क्रॉप्स हैं। अभी के लिए हम आंसर पर नहीं जाएंगे, ये नहीं बताएंगे सिनॉप्सिस के नोट से कैसे आया कैसे नहीं आया, वो सब ठीक है। ग्राउंडनट एक है, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, ये कहाँ से थीम आई है? ये थीम है अगर मैं कहूँ क्रॉप्स जो MSP की है, याद रखना ग्राउंडनट GHS, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन। ग्राम हमें कोई से देखने हैं, तो क्रॉप एलिजिबल फॉर MSP ग्राउंडनट होगा शायद यहाँ, दिस इज ग्राउंडनट, ठीक है। देन सोयाबीन, क्या पढ़ना है इसमें हमको? कल्टीवेशन एरिया, फिजिकल कंडीशन क्या है, बाकी नाम क्या है पता तो होना चाहिए। पीनट, अगर आपको बाकी नाम पता है तो ये P फैमिली से ही पूछा है, और क्या ले लोगे अब। यूजेस क्या है, प्रोडक्शन एरिया क्या है, राइट। सोयाबीन अगर आप देखो, ठीक है, ये हो गया अदर नेम, सोयाबीन एक ही चीज़ है। YA है कहीं कहीं सोयाबीन ऐसा ही लिखा हुआ है, ये कंडीशंस हैं। अगर आप देखो आपको समझ में आया ना, मटर जैसा दिख रहा है ये, ठीक है। फिर दालें, मटर, ये सब सेम फैमिली। रबी क्रॉप्स में आप देखो शायद ग्राम दिखेगा, ये ग्राम्स हैं, राइट। तो ये जो क्वेश्चन पूछा आप देखो, फोकस किन क्रॉप्स पे है? हॉर्स ग्राम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इन क्रॉप्स पे फोकस है, ठीक है। अगला अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ ये क्या पूछा, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कौन से हम कह रहे थे थीम्स, मैप, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ट्रेड, क्रॉपिंग पैटर्न, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एंड ग्रोइंग कंडीशन। मैप मतलब कहाँ हो रहा है पैदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरह का है, उससे अगला क्वेश्चन टी बोर्ड, हाँ ये टी बोर्ड वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा है, ठीक। इसके बाद क्या है कि कुछ कोई ट्रीज़ पूछ लिए, क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न में पूछेगा ही कहाँ होते हैं। पाम ऑयल के ऊपर पूछ लिया, सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा। ये वाला क्वेश्चन क्या है, वाटर एफिशिएंट क्रॉप, सस्टेनेबिलिटी। आपको थीम क्या बताई उन्हें, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट, ग्रोइंग कंडीशन, सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा। देन यहाँ क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पल्स प्रोडक्शन, ये खरीफ और रबी में होती है, कहाँ होती है, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, ग्रोइंग सीजन हो गया, राइट। ये क्रॉप सब ट्रॉपिकल है,
इतने दिन पैदा होती है। क्लाइमेट कंडीशन, कौन सा टॉपिक हो गया ये? थीम क्लाइमेट एंड ग्रोइंग कंडीशन, दिस वन लास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से डोमेस्टिकेटेड, हालांकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन ये आएगा क्या? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ट्रेड, इन सब में आएगा। हालांकि एक फ्रिंज क्वेश्चन है जो पहली बार अगर पूछ ले तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन पॉज करके देख लो, कौन सा इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कल्टीवेशन क्या हो रहा है, ट्रेड, ट्रेंड, मेज किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा। यहाँ देखो आप अगेन रीज़न कहाँ पे पैदा हो रहा है, मैप हो गया। खरीफ क्रॉप कौन सी है, ग्रोइंग सीजन। देन अगला क्वेश्चन आप देख लो इस तरह से। ठीक है, यूज़ हो गया सस्टेनेबिलिटी। तो पहले टॉपिक में 4 स्टार मैंने क्यों कहा? काफ़ी नंबर ऑफ क्रॉप्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, PYQs काफ़ी ज़्यादा पूछे, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे। यहाँ 29 है, 29, 21, 31 एंड 14। राइट, तो ये चीज़ आप माइंड में रखो जब भी क्रॉप्स पढ़ रहे हो तो ये देखना है। देन सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, इसकी डिफिकल्टी लेवल भी 4 है। क्यों है? क्योंकि सॉइल से क्वेश्चंस या तो बहुत डीप लेवल पे, बेसिक लेवल पे पूछेगा, राइट, या फिर बहुत सिंपल पूछ लेगा। इसमें क्या, मैप्स, स्पेशली इंडिया मैप में जब आप पढ़ोगे टाइप ऑफ सॉइल इंडियन। जियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, राइट, सॉइल की जो टेक्सचर कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें क्या है, रॉक सिस्टम क्या है, ये सारा आप पढ़ते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उस सॉइल में कौन सी क्रॉप पैदा होती है, ब्लैक सॉइल में ये वाली क्रॉप पैदा होती है, नहीं होती है। हम क्या देख रहे हैं, व्हाट नॉट टू स्टडी, ये 80-20 प्रिंसिपल है। ये आपका बेसिकली सारा 20% है एग्री में जो आप पढ़ते हो, इसके अलावा सारा कुछ कचरा है, फेंक दो उसे। सॉइल इरोजन कंजर्वेशन, इस पर क्वेश्चन पूछेगा। प्रॉब्लम सस्टेनेबिलिटी, बेसिकली ये सिमिलर टॉपिक हो गए। देख लें सॉइल के क्वेश्चंस। रेटिंग मैंने इसको 4 स्टार दिया है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। टॉपिक नंबर 2 देखते हैं, सॉइल्स। लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। क्या है? मैप, जियोलॉजी, टाइप ऑफ सॉइल, प्रोडक्टिविटी, इरोजन वगैरह ये पूछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल, फॉर्मेशन इसका क्यों हुआ, जियोलॉजी। ठीक है, देन रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल, इसमें से क्या पूछा? ऑर्गेनिक मैटर, हाई कंटेंट, सल्फर साइकिल, ये क्या है? हाई कंटेंट ऑफ दिस, केमिस्ट्री, बेसिकली जियोलॉजी। सल्फर साइकिल में कोई रोल नहीं है, सस्टेनेबिलिटी। इरिगेशन, इरिगेशन बेसिकली कौन सा टॉपिक है? एग्रीकल्चरल इनपुट। ठीक, अगला क्वेश्चन सॉइल इरोजन, ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया, इरोजन से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, रेड होती है, ये होता है, ये होता है, जियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। एंड ये वाला आप देखो कैसे क्वेश्चन पूछे है। सॉइल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं, एक पॉइंट मैप से उठाया, जियोलॉजी से उठाया और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से। रेड इन कलर, रिच इन नाइट्रोजन, ये जियोलॉजी है। कहाँ पैदा हुए, मैप है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, राइट। इस तरह से आप क्वेश्चंस देखते जाओ। सॉइल कंजर्वेशन, अगला क्वेश्चन क्या है? सेलिनाइजेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉइल कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन क्या है? रेड सॉइल, रेड सॉइल का कलर का रीज़न क्या है? जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ये वाला है कि नेट सोन एरिया किस वजह से, ये सॉइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ये होगा कुछ रीज़न, पढ़ लेना। लेटराइट सॉइल का और रेड सॉइल का कुछ कंपैरिजन है। यहाँ क्या है? इनफर्टाइल, एक्सेसिव, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, राइट। वेस्टर्न राजस्थान में क्या हाई कंटेंट है सॉइल का? जियोलॉजी। समझ आया? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहा होगा। जो स्पेशली जियोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछता है ना, काफ़ी डिफिकल्ट है। किस में हाई कंटेंट है, हाई नहीं है, इसके लिए आप एक टेबल बना सकते हो सिनॉप्सिस में। इस कोर्स में तो अपलोड की हुई है, नहीं भी अगर आपको पता है ना, नहीं भी आपने कोर्स ज्वाइन किया तो यहाँ लिखो सॉइल का नाम, यहाँ लिखो प्लस, यहाँ लिखो माइनस। ब्लैक सॉइल ये होता है, NPK जो भी लिखना है, बेसिकली NPK और 4-5 चीज़ें लिखनी होती है। N लिखो, P लिखो, K लिखो, ऑर्गेनिक मैटर लिखो, बस। कौन सा किस में है, नहीं है, हो सकता है 8 लाइन की टेबल बनेगी, दैट्स इट। बात करते हैं एग्रीकल्चर इनपुट। इनपुट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्टिलाइजर इनपुट क्या क्या होते हैं? आपको कुछ पैदा करना है, ये आपका एक प्रोसेसिंग बॉक्स है, यहाँ पे आप कुछ इनपुट डालते हो, यहाँ से आउटपुट निकलता है। एग्रीकल्चर आउटपुट में क्या है? ये पूरी सप्लाई चेन है। आउटपुट में क्या है? मार्केटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, राइट। कीड़े कबाड़ों से बचाने वाली बात हो गई, ये आउटपुट है। इनपुट क्या होंगे? पैदा करने के लिए फर्टिलाइजर लगता है, गवर्नमेंट की पैसा लगता है, स्कीम्स वगैरह सपोर्ट लगता है, इरीगेशन, पानी देना है, पावर देना है, सीड देना है। GM क्रॉप, अगेन सीड टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इनपुट 3 स्टार रेटिंग क्यों दी है? कई बार इससे इजी क्वेश्चन पूछ लेता है जो एलिमिनेशन टाइप है। देख लें एग्रीकल्चर इनपुट के जो क्वेश्चन हैं कैसे हैं। 2024 में भी पूछा है, स्कीम से रिलेटेड पूछ लिया। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, पढ़ा है तो कर लोगे, नहीं पढ़ा तो तुक्का मार के शायद कुछ कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है? एरेबल एरिया, ठीक है।
लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, लैंड एक इनपुट है। जीएम क्रॉप बोलगार्ड 1-2 पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली पूछा है। अगला क्वेश्चन फर्टिगेशन यूरिया, इकोनॉमिक सर्वे का 2016 का क्वेश्चन था, यहाँ भी पूछ लिया नीम कोटेड यूरिया वाला। केमिकल फर्टिलाइज़र टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है, ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। नीम कोटेड यूरिया फर्टिलाइज़र इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन पूछा 107, एंड यहाँ कहाँ पूछा था, दिस वन फर्टिगेशन, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। स्टील फॉर वुडन प्लो, सस्टेनेबिलिटी पे पूछ लिया इन्होंने, हल के ऊपर पूछ लिया, ठीक। सीड विलेज कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबिलिटी, सीड से रिलेटेड सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट। पेस्ट हो गया, रेसिस्टेंट टू पेस्ट हो गया, राइट। अगला कोई क्वेश्चन देख लो आप, ऐसे देख लो ना कितने क्वेश्चन है, जहाँ पॉज करके देख लेना, लो, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम कह रहे हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही देख लेते हैं। इसको मैंने 2 स्टार रेटिंग दी है, अगर आप देखो तो दिस इज 2 स्टार रेटिंग, 21 क्वेश्चन है। मोस्टली यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन ही दिखेंगे आपको, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आपको ये सब आता है देन गुड टू गो। तो देख लेते हैं सस्टेनेबिलिटी पे क्या है। रिसेंट क्वेश्चन, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, नहीं कर सकते अगर नहीं आता तो, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मत करना। अगला क्या है, एसआरआई, सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा है, मोस्टली हम पढ़ते हैं। और एसआरआई है, आप थोड़ा सा अगर एलिमिनेशन टेक्निक पे भरोसा करते हो तो सारा कुछ टिक टिक मार के आओगे। मीथेन के एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस पूछ लिए, ठीक है। यहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पूछ लिया, ठीक। पर्माकल्चर फार्मिंग किससे क्या होता है। अब देखो इसमें ये आंसर जैसे बी कह रहा है 1 2 4, 3 गलत है, तो ये क्या कह रहा है, केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड एंड परमानेंट इज नॉट सो इजीली। थोड़ा एक्सट्रीम से वर्ड हो गए ना। एलिमिनेशन टेक्निक में हम पढ़ते हैं ना, ए इज़ दिस बट बी इज़ दिस, ऐसे ऑप्शंस गलत होते हैं मोस्टली। बायोकैर या बायोचार जो पढ़ना पढ़ लो यार, ठीक है। जीरो टिलेज का फ़ायदा क्या है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, पॉज कर करके पढ़ लो, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक रीडिंग मटेरियल है क्रॉप एलिजिबल फॉर एमएसपी। अगर आपको जान झोंकनी है इस चीज़ पे झोंक दो, सबसे ज़्यादा रेटिंग इसको दी है। क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैप, प्रोडक्शन एरिया, इनफैक्ट शक्ल सूरत भी याद करो, आपको पता होना चाहिए सोयाबीन देखने में पी फैमिली जैसा दिखता है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ग्रोइंग सीजन, उसमें खरीफ, रवि एंड अदर। कल्टीवेशन एरिया, फिजिकल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन, बाकी नेम क्या है, हाइब्रिड वैरायटी क्या है, यूजेस, बेसिकली ले दे के मोटे मोटे यही चीज़ है। देख ले एक बार कौन कौन सी है। आई थिंक 23 थी, अब बढ़ गई हो तो अलग बात है। एमएसपी होता क्या है, कैसे होती है एमएसपी आती है, ये पढ़ लो। ये ऑल दो पीवाईक्यू की फाइल है, बस ये रीडिंग मटेरियल है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे डाले हुए हैं शायद, यहाँ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कहीं मिलेंगे एमएसपी से रिलेटेड, यहाँ कुछ मिलेंगे एमएसपी, ठीक है, तो उसमें मत जाना। एमएसपी के बेसिक्स, सीएसीपी पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन यहाँ पैडी, वही जैसे अभी हमने सोयाबीन वगैरह देखा था, पैडी, ज्वार, बाजरा सारे। अदर्स में क्या है, आई थिंक कोपरा पे भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है। क्यों पढ़ लोगे कोपरा या फिर ये कोकोनट या जूट, ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पढ़ना होता है भाई साहब, पढ़ लो। आईएएस बनना है, टाइम पास करने के लिए तैयारी नहीं कर रहा हो। अगला इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, ये मोस्टली ज्योग्राफी था, ये ज्योग्राफी था। इनपुट में आपका गवर्नेंस ज़्यादा आता है प्लस ज्योग्राफी भी आता है। यहाँ पर आपका सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब ये बेसिकली इकनॉमी है। तो अलाइड एक्टिविटी तो आसान है, लाइव स्टॉक, गैया, भैंसा, ये सब बस भैंसा भैंसिया बैठे हैं, वो देखो कहाँ बैठे हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, एमएसपी रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, रेगुलेशन, एलिमिनेशन टेक्निक्स के क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे। देख लें जरा क्वेश्चंस कैसे हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट करता ही नहीं है भाई साहब, देखते ही मैं इसको गलत कर दूंगा, आंसर विल बी डी। ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन, एमएसपी फॉर नाइजर, देखो नाइजर पे क्वेश्चन क्यों पूछा, नाइजर होगा एमएसपी में अगर पूछा होगा तो। लेट्स सी यहाँ पर क्रॉप एलिजिबल, आई थिंक था नाइजर कहीं, नाइजर सीट, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक पर इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा, कहाँ चला गया, नाइजर सीट पे क्वेश्चन पूछा। कौन से ईयर का क्वेश्चन है, दिस वन। नाइजर एमएसपी के लिए देता है, खरीफ क्रॉप की तरह है, और कुछ सम ट्राइबल पीपल करते हैं, ठीक है, सारा कुछ कर लोगे आप। देन पॉलिसी फैक्टर्स, अगला क्या है, प्राइस कभी बढ़ेगा नहीं कभी घटेगा नहीं, ट्रेंड टाइप पूछ लिया, या फिर एमएसपी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड, एक जनरल सा सिंपल सा क्वेश्चन।
इसमें 1, 3, 4 एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन है बेसिकली। अगर मैं कहूँ कि क्रेडिट कार्ड किसके लिए नहीं देता होगा, 2 और 5 नहीं है ना। 2 क्या है, बड़े हार्वेस्टर, बहुत बड़ी चीज़ों के लिए तो यार क्रेडिट कार्ड नहीं दे देगा, आप 10 लाख रुपए तो नहीं देगा। 2 खत्म हो गया, 2 आते ही इनफैक्ट आपका आंसर आ गया। लेकिन डी क्या है, फैमिली हाउस, अब घर बनाने के लिए भी तो पैसा नहीं देगा, तो 2 और 5 एलिमिनेशन बेसिकली, राइट। देख लो आप, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर, ये भी आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत आराम से कर लोगे। 2, 3, 6, 1 क्या है, एमएसपी फिक्स करना ऑल क्रॉप्स के लिए, मतलब पूरी लड़ाई इस चीज़ के लिए चल रही है, ठीक है। 1 आप एलिमिनेट कर दो, आंसर पे वैसे ही पहुंच गए। तो एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म ये ज़्यादा डिलीवर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट बैंक एससीबी से ज़्यादा क्रेडिट दे देंगे, पता नहीं अब मुझे कैसे देंगे। तो इनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आप देखो यही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड अलाइड। टोटल 195 क्वेश्चंस हैं। अगेन ये चीज़ माइंड में रखना, बाकी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक वो जो आप पढ़ते रहते हो और एक वो जो भाई साहब पढ़नी होती है, इससे एग्जाम निकलेगा, वो ये वाले टॉपिक्स हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये टॉपिक लिस्ट अपडेट कर दी है, एक सेकंड, मॉडर्न हिस्ट्री की भी टॉपिक लिस्ट यहाँ अपडेट की है, ये लेटेस्ट वाली देख लेना, कटे गई ये रही, थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइज कर दिया और कुछ नहीं। और ठीक है यार, टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हो गए लगता है। सो डू नॉट बिलीव ब्लाइंडली, अपने आप कंपेयर करो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ अगर देख रहे हो ये सीरीज़, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई करने आए हो, सीनियर बनने नहीं आए हो, किसी क्वालिफाइड पर्सन की तरह या उसका गुणगान करने नहीं आओ, खुद क्वालिफाई होकर निकलो या फिर इस एग्ज़ाम साइकिल से निकलो। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस एक ही है, यू शुड नो व्हाट टू डू बट यू शुड नो व्हाट नॉट टू डू, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये कोर्सेज आप डेफिनेटली यहाँ जाके देख सकते हो, जीएस स्पेशल कोर्सेज। दिस इज़ फॉर PYQ, दिस इज़ मेंस PYQ, दिस इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कॉम्बो वगैरह भी इनके दिखेंगे, आपको देखना हो, MSGP और 2020 का भी कॉम्बो वगैरह दिख जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक ऑसम लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए और इस क्रांति का हिस्सा बने।